जैसे ही दुनिया मुश्किल में आती है, लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट छोड़कर गोल्ड जैसे भरोसेमंद ठिकाने ढूंढने लगते हैं। आज जब दुनिया के हालात डामाडोल हैं, गोल्ड फिर से लोगों की पहली पसंद बन गया है। लेकिन जरा सोचिए ना, आपका करियर भी तो आपके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्या आप उसे मजबूत और टिकाऊ बना रहे हो, या बस मार्केट के हाईज एंड लोज के भरोसे छोड़ रखा है? गोल्ड से हम सिर्फ कमाई नहीं, समझदारी भी सीख सकते हैं, करियर और पढ़ाई दोनों में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोल्ड हमें करियर के बारे में क्या सिखाता है। फर्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल पाथ्स। जब आपका करियर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है, तो उसे सक्सेस और स्टेबल बनाए रखने के लिए प्लान्ड अप्रोच और रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हर नौकरी जो आप चुनते हैं, हर कोर्स जो आप करते हैं, या फिर हर स्किल जो आप सीखते हैं, ये सभी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरह होते हैं। इनमें आप अपना टाइम, एनर्जी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज इस उम्मीद में लगाते हैं कि फ्यूचर में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले और स्टेबिलिटी मिल सके। मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन हमें एक बहुत वैल्यूएबल सीख देती है। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन केवल उन्हीं ऑप्शन से इंश्योर होता है जो स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और टाइम के साथ टिके रहने वाले होते हैं। जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में हम ऐसी प्रॉपर्टीज चुनते हैं जो अनस्टेबिलिटी के टाइम में भी स्टेबल रहे, वैसे ही करियर में भी हमें ऐसे फील्ड, स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज चुननी चाहिए जो टेक्निकल चेंजेस, ऑटोमेशन और इकोनॉमिक रिसेशन के बीच भी बनी रहे। आजकल प्रोफेशनल वर्ल्ड तेजी से बदल रहा है। कभी अचानक बड़ी स्केल में फायरिंग होती है, तो कभी किसी नई टेक्नोलॉजी के आने से पूरी इंडस्ट्री बदल जाती है। ये सब कुछ आपके करियर के लिए वैसा ही है जैसे शेयर मार्केट में एक बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना। सवाल ये नहीं है कि मुसीबत आएगी या नहीं, वो कभी ना कभी जरूर आएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या आप उस मुसीबत से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपने करियर को इस तरह गढ़ा है कि वो फ्लेक्सिबल हो और बदलाव के बाद भी आगे बढ़ता रहे? यही आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी सीख है। करियर को सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट की तरह देखें, जिसे सोच समझकर, पेशेंस के साथ और दूरदर्शिता से आगे बढ़ाना चाहिए। सेकंड और नेक्स्ट पॉइंट है इंड्योरेंस। जरा सोचो ना, सोने ने पास टाइम से लेके अब तक अपनी पॉपुलैरिटी क्यों बनाए रखी है? क्योंकि ये रेयर है। उस पर व्यापक रूप से, यानी कॉम्प्रिहेंसिव रूप से भरोसा किया जा सकता है, और मुसीबतों में भी ये अपनी वैल्यू बनाए रखता है। यही एडजेक्टिव एक स्ट्रॉन्ग करियर पर भी लागू होते हैं। जब आपकी स्किल्स रेयर होती हैं और आप अपने काम में क्लियर और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, जिससे अनस्टेबल टाइम में भी आप अपनी इंपॉर्टेंस नहीं खोते। भरोसे की बात भी कुछ ऐसी ही है। जो प्रोफेशनल भरोसेमंद, नैतिक और दबाव में भी डिलीवर करते हैं, उन्हें बार बार प्रमोशन मिलता है। उनके कंपैरिजन में जो भले ही टैलेंटेड हो लेकिन भरोसेमंद और स्टेबल नहीं है। मान लीजिए दो एम्प्लॉय हैं, एक हर प्रेजेंटेशन में चमकता है लेकिन टाइम पर काम पूरा नहीं करता। दूसरा एम्प्लॉय शांत है, ज्यादा दिखावा, ज्यादा शो ऑफ नहीं करता, लेकिन हर बार डेडलाइन से पहले काम पूरा करता है और टीम को भी संभालता है। जब कंपनी पर प्रेशर आता है, तो वही शांत लेकिन स्टेबल इंसान सबसे ज्यादा काम आता है और उसी को प्रमोशन मिलता है। इसीलिए सबसे ज्यादा चमकने की कोशिश करने के बजाय ऐसी स्थायी ताकत बनने की कोशिश करें जिस पर हर कोई भरोसा करे, खासकर तब जब हालात बिगड़ जाएं। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है आउटडेटेड प्रैक्टिसेस। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड, जिन्हें लंबे टाइम से एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता रहा है, इस साल अप्रैल में करीब 30% तक का हाई और लो देख चुके हैं। ये अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि कई एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर भी घबरा गए। उन्होंने अपनी कैपिटल को गोल्ड जैसी सेफ प्रॉपर्टीज की तरफ ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। ये सिचुएशन हमें एक इम्पॉर्टेंट सबक देती है कि आज के टाइम में कोई भी ऑप्शन पूरी तरह से सेफ नहीं रह गया है। करियर की बात करें तो पहले गवर्नमेंट नौकरियां, उनको सबसे ज्यादा सेफ और सुरक्षित माना जाता था। इसी तरह आईटी कंपनियां और पारंपरिक बैंकिंग सेक्टर, यानी ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर में भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक नौकरी करने की उम्मीद की जाती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी कॉस्ट कम करने के नाम पे बड़ी स्केल पर ट्रिमिंग हो रही है। आईटी सेक्टर में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हजारों नौकरियों को खा दिया है। वहीं बैंकिंग सेक्टर में फिनटेक स्टार्टअप्स ने ट्रेडिशनल बैंक्स की स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर को बुरी तरह चैलेंज किया है। एजुकेशन फील्ड में भी बदलाव आया है। पहले इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्रियां एक सफल करियर और अच्छी नौकरी की गारंटी मानी जाती थी, लेकिन आज लाखों यंगस्टर्स इन डिग्रियों के बाद भी
अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अब कंपनियां स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज और कंपैटिबिलिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं, ना कि केवल डिग्री को। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिसे 10 साल पहले शायद कॉलेज से निकलते ही कई जॉब ऑफर मिल जाते थे, आज वो कई महीनों तक इंटरव्यू देने के बाद भी उसे कहीं भी एक स्टेबल जॉब नहीं मिल रही है। यानी जो ऑप्शन कभी सेफ माने जाते थे वे अब डिफॉल्ट और रिस्की बन गए हैं। इसीलिए हमें अपना करियर प्लान करते टाइम फ्लेक्सिबल, नोवल और बदलती सिचुएशंस के प्रति सजगता को अपनी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाना चाहिए। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है क्रिएट करियर रेजिलेंस। जिस तरह एक समझदार इन्वेस्टर अपने रिस्क को अलग अलग टाइप्स की प्रॉपर्टी में बांटकर कम करता है, उसी तरह एक समझदार प्रोफेशनल आदमी भी अपनी स्किल्स और इनकम सोर्सेज में डाइवर्सिफिकेशन लाता है। अपनी करियर की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप 4 सिंपल तरीकों से अपने ऑप्शंस का एक्सपेंड कर सकते हो। पहला, टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक साथ डेवलप करें। दूसरा, फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग करना सीखें ताकि आप अपनी स्पेशलिटी से फ्री रूप से कमाई कर सकें। थर्ड, साइड हसल शुरू करें जैसे यूट्यूब चैनल, ब्लॉग या ऑनलाइन स्टोर। फोर्थ, अपने अभी के प्रोफेशन फील्ड से अलग डोमेन में सर्टिफिकेशन या कोर्स करें जिससे आपके लिए नए रास्ते खुल सकेंगे। डाइवर्सिफिकेशन के जरिए सुरक्षा प्राप्त करना कोई डर या असुरक्षा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक करियर प्लानिंग है। जैसे कई इन्वेस्टर्स जियोपॉलिटिकल शॉक्स के दौरान गोल्ड में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को बचाते हैं, वैसे ही आप भी अपनी प्राइमरी इनकम पर आने वाले पॉसिबल झटकों से बचने के लिए स्किल्स और ऑल्टरनेटिव रोल्स का सहारा ले सकते हैं। मान लीजिए आप एक आईटी इंजीनियर हैं और कंपनी में ऑटोमेशन के चलते आपकी नौकरी अनस्टेबल हो रही है। अगर आपने साथ में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया है या फ्रीलांस वेबसाइट पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेने की आदत बना ली है, तो आपकी इनकम रुकने का डर नहीं रहेगा। आपके पास एक बैकअप होगा जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। यानी आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक ही नाव पर सवार रहना एक रिस्की सौदा है। आपकी स्किल ही आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग सेफ्टी है, जितना डाइवर्स उतना अच्छा। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशनल वैल्यू। एजुकेशन एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए इन्वेस्टमेंट की तरह होती है, लॉन्ग टर्म और बेस तैयार करने वाली। ऐसी डिग्रियां जो हाई वैल्यू वाली हो जैसे स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, चार्टेड अकाउंटेंसी, सीए या डेटा एनालिटिक्स जैसी फील्ड्स, और जो रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से प्राप्त हों, वे फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बेनिफिट देती रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ जो कोर्स केवल ट्रेंड बेस हैं या सिर्फ दिखावे के लिए बनाए गए हैं, वे शेयर मार्केट के बबल्स की तरह जल्दी ही बेकार साबित हो सकते हैं। आज पॉपुलर तो कल पूरी तरह से इररेलेवेंट। अगर कोई स्टूडेंट केवल इस वजह से स्पोर्ट मैनेजमेंट इन इको टूरिज्म जैसा कोर्स कर रहा है क्योंकि वो इस समय ट्रेंडी लग रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले 4 साल बाद जब वो जॉब हंट में निकले तो उस कोर्स की कोई मार्केट वैल्यू ही ना बची हो। अभी के टाइम में जियो पॉलिटिक्स ने फॉरेन एजुकेशन को भी पहले जितना सेफ ऑप्शन नहीं रहने दिया है। अमेरिका में ट्रंप की पॉलिसीज, कैंपस में सर्विलांस और वीजा रूल्स में बार बार बदलाव के चलते अब अमेरिका अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए उतना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं रह गया है। साथ ही मास्टर डिग्री करने वालों के लिए वर्क वीजा न मिलने का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे अमेरिका के कंपैरिजन में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यहां तक कि यूएई भी ज्यादा सेफ और भरोसेमंद ऑप्शन बनते जा रहे हैं। जर्मनी और नीदरलैंड्स ने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फीस कम रखी है और साथ ही परमानेंट रेजिडेंस पीआर और काम करने के लिए रास्ते भी इजी बना दिए हैं। अब स्टूडेंट आईवी लीग की प्रेस्टीज से ज्यादा ये देखने लगे हैं कि कहां उन्हें फिजिकल सेफ्टी, वीजा स्टेबिलिटी, बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। आज के टाइम में सही कंट्री और सही कोर्स चुनना शायद डिग्री के नाम से भी ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए यह जरूरी है कि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स कोर्स चूज करते टाइम ट्रेंड या शो ऑफ के बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी और जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इवैल्यूएशन जरूर करें। नेक्स्ट और सिक्स्थ पॉइंट है सॉफ्ट स्किल्स द इनवैल्यूएबल ट्रेजर। टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, इसके तेजी से बढ़ते इफेक्ट ने लगातार जॉब मार्केट को बदल कर रख दिया है।
हर कुछ सालों में नई टेक्निकल चीजें आती हैं और पुरानी जॉब्स खत्म हो जाती हैं, लेकिन इस पूरे बदलाव के बीच एक चीज है जो अभी भी स्टेबल बनी हुई है, और वो है डीप ह्यूमन पोटेंशियल। हाल ही में लिंक्डइन की टॉप स्किल लिस्ट में टेक्निकल स्किल के साथ साथ जिन पोटेंशियल्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ये ह्यूमन स्किल ठीक उसी तरह है जैसे आपके करियर टूल बॉक्स में रखा हुआ गोल्ड, जिसे न तो मशीनें पूरी तरह से बदल सकती हैं और ना ही इनकी डिमांड कभी कम हो सकती है। मान लीजिए एक कंपनी में दो लोग एक ही टेक्निकल काम कर रहे हैं, लेकिन जब क्लाइंट से बात करने, टीम में इश्यूज सुलझाने या नए सिचुएशन में जल्दी अडेप्टेशन की बात आती है, तो वो इंसान समझ रखता है वही आगे बढ़ता है। ऐसे टाइम में जब टेक्नोलॉजी हर दिन बदलती रही है, आपको खुद को फ्यूचर के लिए तैयार करना है, डिजिटल फ्लुएंसी और ह्यूमन इंसाइट को साथ मिलाकर। यही संयोजन आपको न केवल बदलते दौर में रेलिवेंट बनाए रखेगा, बल्कि आपको दूसरों से अलग और आगे भी रखेगा। नेक्स्ट और 7th पॉइंट है रिलाइंग ऑन सेल्फ और फैमिली। अगर आपकी फैमिली का कोई बेनिफिशियल बिजनेस है, तो बाहरी करियर, बड़ी कंपनियों और ब्रांड नेम के पीछे भागने के बजाय उस फैमिली बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोचें। एक ऐसा बिजनेस जो पहले से ही प्रॉफिट कमा रहा है, जिसका कैश फ्लो और कस्टमर बेस स्ट्रांग हो, वो आपको सेफ्टी, मेंटरशिप और एक लेगेसी देता है। फैमिली बिजनेस बिल्कुल गोल्ड की तरह होता है, पहचाना हुआ, स्टेबल और वैल्यू बनाए रखने वाला। अगर आपके पिता या चाचा की एक जानी मानी हार्डवेयर शॉप या प्रोडक्शन कंपनी है जो सालों से प्रॉफिट कमा रही है, तो वहां ज्वाइन होकर उसे नई टेक्निक्स या डिजिटल मार्केटिंग से आगे बढ़ाने का ट्राई करना आपको ज्यादा स्टेबिलिटी और मेंटरशिप की अपॉर्चुनिटी देगा, बजाय इसके कि आप किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय बनकर रह जाएं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई फैमिली सेफ्टी कवर नहीं है, तो अपने अंदर सेल्फ रिलायंस डेवलप करना सबसे जरूरी है। जैसे लोग फिजिकल रूप से गोल्ड अपने पास रखते हैं ताकि मुश्किल टाइम में काम आ सके, उसी तरह अपने करियर की कहानी को खुद गढ़ना आपको कॉन्फिडेंस और कंट्रोल देता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं, अपने नेटवर्क में इन्वेस्ट करें और टाइम के साथ ऐसी रेपुटेशन तैयार करें जो किसी एक जॉब या कंपनी से कहीं बड़ी हो, जो आपकी असली पहचान बन जाए। विद दैट सेड दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।